हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पोएम 5th चैप्टर। पोएम के अंदर से हमारा जो कौन सा चैप्टर है, 5th चैप्टर, ए रोड साइड स्टैंड। इस चैप्टर को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, हिंदी में समरी भी देखेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं मैं कि ए रोड साइड स्टैंड एक्चुअली में होता क्या है। ए रोड साइड स्टैंड होता क्या है, आपने देखा होगा कहीं मार्केट वगैरह में जब आप वॉक करने के लिए जाते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं, तो देखा होगा जो रोड के दोनों जो साइड्स होते हैं ना, जो ठेलें लगी रहती हैं ना, जो ठेलें लगी रहती हैं जिन पर सब्जी वगैरह, फल वगैरह क्या है जो बेचे जाते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, रोड साइड स्टैंड। नाम देखें, रोड साइड स्टैंड, यानी रोड के साइड में। या फिर दूसरे शब्दों में बताऊं आप लोगों को, जो खोखा टाइप का होता है, आपने देखा होगा जो सिटियों में क्या होता है, सिटी के बाहर एक्चुअली में जो खोखा क्या होता है, खोखा के ऊपर टीन रखी रहती है ना, जो टीन पड़ी रहती है और टीन क्या थोड़ा सा बाहर की ओर निकली होती है ना, उसी को भी रोड साइड स्टैंड बोला जाता है। यानी रोड के पास में जो खोखे टाइप की दुकान होती है उसको भी रोड साइड स्टैंड बोला जाता है। ओके, एक्चुअली में इसके जो पोइट है, जो कवि हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने क्या किया है, जो गांव के बहुत ही गरीब लोग हैं, गांव के बहुत ही गरीब लोग हैं, उनकी स्थिति के बारे में बताया है। क्योंकि गरीब लोग क्या करते हैं, गांव से निकल के सिटी वगैरह में जाते हैं, सिटी के बाहर जाते हैं और रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, यानी अपनी दुकानों को लगाते हैं। किस आशा में? इस आशा में लगाते हैं कि जो सिटी के लोग हैं उनसे सामान को खरीदेंगे, क्या करेंगे, सामान को खरीदेंगे और थोड़ा सा पैसा वगैरह उनके हाथ में भी आएगा। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखें, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। शेड मीन्स टीन। शेड मीन्स क्या होती है, टीन होती है। ठीक है, तो कह रहा है द लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा घर, वाज आउट, एक छोटे से घर के बाहर क्या था, वाज आउट मीन्स बाहर निकला हुआ था, विद ए लिटिल न्यू शेड, यानी एक छोटे से घर के ऊपर क्या था, एक टीन पड़ी हुई थी जो कि बाहर की ओर निकली हुई थी। इज दैट क्लियर? इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ द एज, एज मीन्स किनारा, ऑफ द रोड, रोड के किनारे, रोड के किनारे, इन फ्रंट ऑफ माने सामने, रोड का किनारा था और उसके सीधे सामने क्या था, एक घर था और घर में, घर के बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर से क्या निकली हुई थी, एक टीन निकली हुई थी रोड साइड स्टैंड के रूप में। बेयर, जहां ट्रैफिक, द ट्रैफिक स्पीड, स्पीड का सेकंड फॉर्म आया है स्पीड, यहां से ट्रैफिक बहुत तेज गति से निकलता था। यानी दोनों लाइनों में क्या बताया गया है, दोनों लाइनों में बताया गया है, एक लिटिल, एक बहुत ही पुराना छोटा सा घर था, उस पर ऊपर की ओर टीन बाहर की ओर निकली हुई थी। आप अपने मस्तिष्क में उस फिगर को बना रहे होंगे। और वो जो लिटिल रोड स्टैंड था, यानी जो घर के पास में जो टीन थी ना, वो कहाँ स्थित थी, वो रोड के जस्ट सामने किनारे पर स्थित थी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। और वहाँ से ट्रैफिक बहुत तेज गति से निकल के जाता था, यानी घर को ही एक रोड साइड स्टैंड बना दिया गया था। यानी जो घर था वो थोड़ा सा घर भी था और एक दुकान के रूप में भी था बाहर से। क्लियर? आगे ध्यान दें, ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली मीन्स होता है दयानी रूप से, दयानी रूप से, प्लेड मीन्स होता है कुछ मांगना। और जो रोड साइड स्टैंड था, यानी जो दुकान थी, घर रूपी जो दुकान थी, ऐसा लग रहा था कि वो आपसे कुछ दयानी रूप से मांग रही हो। ठीक है, क्या मांग रही हो वो आगे तो पता चल जाएगा आपको। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, राइटर क्या कह रहे हैं, गलत मत लेना, राइटर क्या कह रहा है कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से, या कहना उचित नहीं होगा या कहना सही नहीं होगा कि फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड मतलब होता है रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, यानी उस दुकान को कोई रोटी का टुकड़ा या खैरात में मिली हुई चीज़ें पसंद नहीं थी। अर्थात जो दुकान थी ना, जो घर रूपी जो दुकान थी, वो कुछ दयानी रूप से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मांग रही हो। लेकिन राइटर स्पष्ट रूप से कह रहा है वो कोई खैरात में मिली हुई चीज़ों को नहीं मांग रही थी। कुछ ऐसा नहीं है कि अब वो कुछ मतलब दिल से कमाना चाहते थे और वो मेहनत करके वो रोड साइड स्टैंड क्या कमाना चाहते थे।
खैरात में मिली हुई चीज़ें उनको पसंद नहीं थी, इसलिए बोला गया है ए डोल ऑफ क्या, ए डोल ऑफ ब्रेड। ठीक है, मांग तो रही थी लेकिन इनको रोटी का टुकड़ा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मांग रही थी जो उनको खैरात में मिले। कैसे मिले, मेहनत करके मिले। ठीक है, रोड साइड स्टैंड पे चीज़ों को बेचकर मिले, वो चीज़ उनको पसंद थी। देखो और क्या मांग रही थी, बट माई, लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी, वो दुकानें, वो रोड साइड स्टैंड क्या मांग रहे थे, कुछ पैसा मांग रही थी, कुछ पैसा मांग रही थी। द कैश, और नगद पैसा मांग रही थी। हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज। देखो बहुत ही यहाँ पे क्या एक जबरदस्त वॉकेब को फेंका गया है। फ्लावर ऑफ द सिटीज का मतलब क्या है, फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब होता है, एक तो होता है यहाँ पे बोला गया है जो सिटी के जितने भी धनी लोग होते हैं ना, सिटी के जितने भी धनी लोग होते हैं उनको फ्लावर ऑफ सिटीज बोला गया है। फ्रॉम माने सिंकिंग, डूबने से, एंड विदरिंग फेंट, विदरिंग फेंट, फेंट मीन्स क्या होता है, मुरझाने से। जो पैसा सिटी के लोगों को, शहर के लोगों को डुबोने से और मुरझाने से क्या है, बचाता है, उस पैसे को कौन मांग रही थी, रोड साइड स्टैंड मांग रही थी। अर्थात कहने का मतलब क्या था कि रोड साइड स्टैंड में जो दुकानें थीं वो भी चाहते थे कि सिटी के लोग यहाँ से सामान खरीद के लेके जाएं और सिटी का पैसा भी हमारे पास में आए। इसलिए कवि ने बहुत ही इसको स्पष्ट तरीके से बोला है कि जो रोड साइड स्टैंड है कुछ दयानीय रूप से कुछ मांग रही थी। और क्या मांग रही थी, कोई खैरात में मिली हुई चीज़ें नहीं मांग रही थी, बल्कि कुछ नगद पैसे मांग रही थी। वो पैसे जो सिटी को, जो सिटी के धनी लोग होते हैं, उन पैसों से वो क्या है, डूबने से और मुरझाने से बच जाते हैं। अर्थात उन पैसों से क्या होता है, उनकी सपोर्ट होती है। उन्हीं पैसों को ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग भी क्या कर रहे थे, मांग रहे थे। ठीक है, आगे ध्यान दें। द पॉलिश्ड, पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश ट्रैफिक क्या बोला गया है, पॉलिश ट्रैफिक का मतलब है कि यहाँ पर रोड साइड स्टैंड की जो दुकान थे ना, दुकान पे जो गरीब लोग थे ना, तो वो समझ रहे थे ट्रैफिक है ना, जो कार वगैरह चल रही हैं तो इसमें बहुत धनी लोग बैठे हुए हैं, इसके लिए इसको पॉलिश्ड ट्रैफिक बोला गया है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड ए हेड। ए हेड का अर्थ क्या होता है, आगे की ओर करके। वहाँ से जो ट्रैफिक था वो सीधा निकल जाता था। अर्थात जो रोड साइड स्टैंड थी ना बगल में, जो दुकानें थी ना बगल में, उनकी ओर वो देखकर नहीं जाते थे। सिटी के लोग अपनी कार वगैरह में सीधे बैठकर चले जाते थे और वो अपने राइट और लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं देखते थे। और आप जानते हैं अगर राइट और लेफ्ट नहीं देखेंगे तो दुकानें वो नहीं देखेंगे, और दुकानें नहीं देखेंगे तो सामान भी नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए कवि ने इसमें डिस्क्राइब किया है कि जो पॉलिश ट्रैफिक था, यानी उस ट्रैफिक अर्थात जो कार वगैरह थी वहां वो सीधे चले जाया करती थी। और इफ एवर ए साइड अ मूवमेंट, अगर गलती से भी या कभी कभार कुछ पल के लिए वो दुकानों की ओर देख लिया करते थे तो क्या होता था, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स से क्या होता है, इंग्लिश का फ्रेज होता है। आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स होता है क्रोधित होना। आउट ऑफ सॉर्ट्स क्या होता है, क्रोधित होना। पहली बात तो कवि ने कहा है कि वो सीधे निकल जाया करते थे, लेकिन अगर कुछ पल के लिए एक तरफ वो देख लिया करते थे, यानी दुकानों की ओर देख लिया करते थे, तो वो क्रोधित हो जाते थे। अब बताएगा क्रोधित वो लोग क्यों हो जाया करते थे उनकी दुकान को देखकर। एट हैविंग द लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स क्या होता है कि जहां से वो जा रहे थे ना, अर्थात वो क्या है, कोई पहाड़ी इलाका था, कोई पहाड़ी इलाका था, बहुत अच्छा इलाका था जहाँ बर्फ वगैरह पड़ती थी, वहां रोड साइड स्टैंड था, तो लैंडस्केप उसको बोला गया है। यानी जिस जगह से ट्रैफिक निकल के जा रहा था उसको क्या बोला गया है, लैंडस्केप बोला गया है। और उसी लैंडस्केप में क्या थी, रोड साइड स्टैंड थी, और रोड साइड स्टैंड क्या थी, दुकान थी। तो क्यों क्रोधित हो जाते थे, एट हैविंग लैंडस्केप मैरिड। मैरिड का अर्थ है यहाँ पे गंदा कर देना, विद दी आर्टलेस पेंट। आर्टलेस पेंट माने खराब पेंट करके। ऐसा ट्रैफिक वाले लोगों का मानना था कि यहाँ पे जो लोगों ने रोड साइड स्टैंड लगाया है, जो दुकानें लगाई हैं, उन्होंने इस लैंडस्केप को क्या कर दिया है, अपनी कला से गंदा कर दिया है, बिल्कुल भद्दा कर दिया है। ऑफ साइंस, किस साइंस से, that with an turn wrong
एंड एस टर्न रॉन्ग, ये दोनों का डायरेक्शंस हैं। यानी वहां पे क्या थी, दुकानें थी ना, रोड साइड स्टैंड, तो उन दुकानों पे क्या हुआ था, एक एन तरह का डायरेक्शन और एक एस तरह का क्या था, डायरेक्शन था, जो कि एन बताता था किसको, एन बताता नॉर्थ की डायरेक्शन को और एस बताता किसको, साउथ की डायरेक्शन को। तो उन लोगों ने क्या कर रखा था, उन लोगों ने डायरेक्शन तो शो की थी नॉर्थ की, लेकिन वो गलत शो की थी। साउथ की भी डायरेक्शन शो की थी, उन्होंने दिखाया था अपनी दुकान वगैरह, लेकिन गलत शो की थी। अर्थात इसलिए कह रहा है, कभी कहना चाह रहा है कि उन्होंने अपनी दुकानों पर डायरेक्शन को प्रिंट कर रखा था, नॉर्थ डायरेक्शन को और साउथ डायरेक्शन को, उनको गलत तरीके से प्रिंट कर रखा था। इसलिए वहां पर जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप था, शानदार जगह थी, उनको अपनी कला से उन्होंने खराब कर दिया था। इस वजह से जो सिटी के लोग थे उनका ऐसा मानना था, इस वजह से वो क्रोधित हो जाया करते थे। इस डेट क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के आप लोग शेयर करें, जिससे आगे वाले फ़ोन क्या हो जाएं, हिल जाएं। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, हिलाना है। किसको, फ़ोनों को। गलत मतलब आपको नहीं लेना है। आगे ध्यान दें, आगे देखते हैं, आगे बोल रहे हैं ऑफर्ड। अब बेच क्या रहे हैं, कभी कह रहा है ऑफर्ड फॉर सेल, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड वेरीज। वो क्या बेच रहे थे, वाइल्ड वेरीज का मतलब होता है जामुन, जो हम जामुन खाते हैं ना, उनको वाइल्ड वेरीज बोला जाता है। वैसे वाइल्ड वाइन जंगली होता है, लेकिन वो जंगल वगैरह से आती है, यानी क्या बाग वगैरह से आती है, इनको वाइल्ड वेरीज होता है। यानी ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड वेरीज, वो क्या कर रहे थे, जंगली अर्थात जामुनों को वो सेल कर रहे थे। इन वुडन, वुडन मीन्स लकड़ी की बनी हुई, और क्वार्ट्स, क्वार्ट्स मीन्स पेटियां। देखा होगा आपने फल वगैरह की दुकान पे कि लकड़ी की पेटियां होती हैं, इनमें क्या आते हैं, फल वगैरह आते हैं। तो उन रोड साइड स्टैंड पे क्या हुई थी, लकड़ी की पेटियां थी। उन पेटियों में क्या रखा हुआ था, जामुन रखी हुई थी, और उन रोड साइड स्टैंड पे यानी दुकानों पे वो लोग क्या कर रहे थे, उन जामुनों को बेच रहे थे। और क्या बेच रहे थे, आगे ध्यान है, और क्रूक नेक्ड, क्रूक नेक्ड मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, इनकी गर्दन क्या हो जाए, टेढ़ी। गोल्डन स्क्वाश क्या होती है, एक सब्जी होती है गोल्डन स्क्वाश, आई थिंक आपने देखी होगी। गोल्डन स्क्वाश क्या होता है, येलो कलर की सब्जी होती है, जिसकी जो थोड़ा सा उसके ऊपर फफूंदे से पड़े रहते हैं। आप गूगल पर जाके सर्च करना गोल्डन स्क्वाश सब्जी क्या होती है, सब्जी दिखा जाएगी तो येलो कलर की वो सब्जी आपको दिखाई देगी, और थोड़ा सा उसकी जो गर्दन होगी ना, वो विंड हुई होगी, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी टाइप की उसकी गर्दन होगी, और थोड़े से फफोदे टाइप के उस पर पड़े होंगे। इस तरीके की सब्जी को भी वो लोग बेच रहे थे। और क्रूक नेक्ड ऐसी सब्जी को बेच रहे थे, इनकी गर्दन टेढ़ी थी। गोल्डन स्क्वैश ये सब्जी है, विदा सिल्वर, सिल्वर में चांदी जैसे, वाट्स, वाट्स का मतलब होता है फफूंदे पड़ जाना। उस गोल्डन स्क्वैश पे यानी उस सब्जी पे चांदी जैसे फफूंदे पड़े हुए थे, और उस सब्जी की गर्दन क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। उस सब्जी को भी रोड साइड स्टैंड पे जो लोग थे उनको बेच रहे थे। और ब्यूटी, वहाँ पे जो लैंडस्केप है ना, ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और वहाँ पे सुंदर सुंदर जो माउंटेन थे ना, माउंटेन वाले जो सीन थे, वहाँ पे बहुत ही क्या थी, सुंदरता थी। कभी क्या कह रहा है कि भले ही वहाँ रोड साइड स्टैंड थी, सिटी के लोगों को तो ये मानना था कि रोड साइड स्टैंड वाले लोगों ने वहाँ की सुंदरता को खराब कर दिया, लेकिन वहाँ पे बहुत ही क्या थी, सुंदरता टिकी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, सुंदर माउंटेन क्या थे, सीन थे, पर्वतों के सीन थे। क्लियर, आगे देखें, आगे क्या कह रहा है, यहाँ बहुत क्रोधित होकर राइटर क्या कह रहा है, अब यू हैव दी मनी, लोगों से कह रहा है, गांव के लोग मतलब सिटी के लोगों से। सिटी के लोग क्या करते थे, वो बेचारे गांव के लोग तो क्या कर रहे हैं, गांव के लोग अपने जामुनों को बेच रहे हैं, रोड साइड स्टैंड लगा के दुकानों पर सब्जियों को बेच रहे हैं, लेकिन सिटी के लोग वहां रुकते नहीं थे, कार वगैरह रुकती नहीं थी। इसलिए क्या कह रहा है, उनको थोड़ा सा फटकार के बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यू हैव दी मनी, तुम्हारे पास पैसा भी है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, पर तुम बहुत ही कंजूसी दिखाते हो, तुम कंजूस रहना चाहते हो। राइटर क्या कह रहा है उनसे, सिटी के लोगों से, कि यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा भी है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन फिर भी तुम कौन हो, कंजूस हो, फिर भी तुम कंजूस हो। तो वाई कीप योर मनी, तो इस पैसे को क्यों रखते हो। पोइट बहुत ही क्रोधित होकर कह रहा है, देखो ब्रैकेट में लगा दिस क्रॉसली, दिस क्रॉसली का मतलब होता है क्रोधित होकर,
अब सिटी के लोगों को थोड़ा सा फटका रहा है। वो कह रहा है कि तुम पैसा ही है तुम्हारे पास, फिर भी तुम कंजूस रहना चाहते हो, तुम कंजूस बनना चाहते हो, तो इस पैसे को क्यों रखते हो एंड गो अलोंग, और आगे चले जाते हो अपने जीवन में, इस पैसे के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। आपके पास पैसा भी है फिर भी आप कंजूसपन दिखा रहे हैं और लोगों की चीज़ों को नहीं खरीद रहे हैं। ये बहुत ही क्रोधित हो गए। कौन किससे बोल रहे हैं? ये सिटी के लोगों से कवि हमारे बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि द हार्ट टू द सीनरी वुडंट बी एनी कंप्लेन, यानी उन लोगों ने जो सीनरी को खराब कर दिया ना, इससे मेरी कोई शिकायत नहीं है। सिटी के लोगों की शिकायत थी कि उन्होंने क्या किया है, अपनी दुकान वगैरह पे एन टर्न और साउथ टर्न का जो साइन बना के उसको खराब कर दिया है। तो कभी कहना चाह रहा है मेरी इससे कोई भी शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो, शिकायत किससे है? सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, मेरी शिकायत इससे है। ट्रस्टिंग माने किसी पर विश्वास करके, सोरो माने दुख को, इज व्हाट इज अनसेड का मतलब है कि वो बेचारे अपने दुख को किसी दूसरे बंदे को बता नहीं सकते हैं। अर्थात किसी दूसरे बंदे विश्वास करके वो रोड साइड स्टैंड वाले वो लोग जो दुकानों को लगाते हैं वो अपने दुख को किसी दूसरे बंदे को बता नहीं सकते हैं। कवि को सिर्फ इस बात का दुख है, उसको ये दुख नहीं है कि उसने क्या कर रखा है, उन्होंने कि इस सीनरी को खराब कर दिया। इससे कवि को मतलब नहीं है। और आगे क्या कह रहे हैं? हियर फार फ्रॉम दिस सिटी, वो लोग सिटी से आते हैं, अभी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, और हम लोग क्या है रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, यानी दुकानों को ये बनाते हैं। यहाँ पे सिटी से आते हैं और यहाँ पे दुकानों को बनाते हैं, अर्थात दुकानों को लगाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और अपने हाथों में सिटी के पैसे को थोड़ा सा फील करना चाहते हैं। कभी क्या कह रहा है, इन लोगों ने यहाँ दुकान क्यों लगाई हुई है, गाँव से आके दूर से आके यूँ लगाई गई है कि लोग सिटी के लोग इनके सामान को वहां पे खरीदेंगे तो थोड़ा सा सिटी का पैसा इनके हाथों में आएगा, तो वो सोचना चाहेंगे कि सिटी के पैसे में भी कितनी गर्मी है, अर्थात सिटी का पैसा को अपने हाथों में फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। इसलिए लोग वहां से वो आए हैं, दुकानों को लगाया है। और टू ट्राई इट, और एक कोशिश करना चाहते हैं कि इट विल नॉट मेक आवर बीइंग, बीइंग है यहाँ पे जीवन का सेंस है, एक्सपेंड माने फैलाव या विस्तार या आगे बढ़ाना, और ये फील करना चाहते हैं कि उस सिटी का पैसा उनके जीवन को आगे बढ़ाएगा या नहीं, अर्थात उस सिटी के पैसे से ज़िंदगी में उन्नति होगी या नहीं, वो ये फील करना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, वो कह रहे हैं कि हमें जो मूविंग पिक्चर्स होती हैं सिटी वगैरह में क्या होती हैं, यानी जो हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी वगैरह में बहुत अच्छी फिगर दिखाई जाती हैं, पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, ऐसे लोगों के चित्र दिखाए जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी बहुत ही क्या हो, शानदार हो। तो कवि क्या कहना चाह रहा है कि रोड साइड स्टैंड वाले लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जो मूविंग पिक्चर्स प्रोमिसेस, यानी चलते हुए चलचित्रों में, यानी मूवी वगैरह में हमें जो जीवन दिखाया जाता है कि पिक्चरों में तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, उसको वो फील करना चाहते हैं। दैट द पार्टी इन पावर, और जो उस समय वहाँ सत्ता है ना, जो सरकार है, इज सेड टू बी, उसके बारे में कहा जाता है टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, अर्थात जो लोग जो चलते हुए पिक्चर वगैरह होती हैं, जो फोटो वगैरह में लोगों के जो चित्र दिखाए जाते हैं, वो ऐसे जीवन को क्या करना चाहते हैं, ऐसे जीवन को वो जीना चाहते हैं। और ऐसे जीवन को वहाँ की सरकार ने उनसे क्या कर रखा है, दूर कर रखा है। ठीक है, अब अगला वाला जो पैराग्राफ आ रहा है वो सरकार के ऊपर ही आ रहा है। इट इज इन द न्यूज़, कुछ खबरों में वहाँ चल रहा था, कोई एक खबर थी दैट की ऑल दीज पिटीफुल किन, पिटीफुल किन मीन्स होता है दयानीय गरीब लोगों को, दयानीय गरीब लोगों को, आर टू बी वॉट आउट, उन्हें गांव से मतलब जहां रह रहे हैं वहां से लाया जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन दी विलेजेस, और गांव में उनको इकट्ठा रहने के लिए किया जाएगा। यानी वहाँ एक खबर चल रही थी, अब नई बात स्टार्ट कर रहे हैं। कभी क्या कह रहे हैं कि वहाँ एक खबर क्या थी, कि खबर थी कि इट इज़ इन द न्यूज़, एक खबर थी डेट की ऑल दीज पिटीफुल किन, के दयानीय लोगों को, अर्थात इन गरीब लोगों को, आर टू बी वॉट लाया जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इकट्ठा किया जाएगा, एंड टू लिव रहने के लिए, इन द विलेजेस गाँव में, अर्थात जहाँ से रह रहे हैं वहाँ से उनको लाया जाएगा और इकट्ठा किया जाएगा। कहाँ पर? गाँव में। किसके साइड में? नेक्स्ट टू द थिएटर,
थिएटर जानते हैं ना, मूवी वगैरह का होता है, थिएटर के बगल में उनको निवास किया जाएगा। एंड द स्टोर, और स्टोर माने होते हैं बड़ी बड़ी दुकानें। स्टोर मीन्स क्या होती हैं? बड़ी बड़ी दुकानें। नेता वगैरह क्या करते हैं ना, वोट मांगने आते हैं ना, तो कि लोगों से क्या करते हैं, वायदा कर देते हैं कि आपको जहाँ पे आप रह रहे हैं ना, यहाँ से अच्छा मकान बनवा देंगे, यहाँ पे कॉलोनी बनवा दी जाएंगे। इसलिए एक न्यूज़ चल रही थी उनके सामने। न्यूज़ क्या चल रही थी कि हम लोगों को यहाँ से लाया जाएगा, गाँव में इकट्ठा किया जाएगा और किसी बड़े थिएटर या सिनेमा घर या स्टोर के सामने हम लोग, स्टोर के बगल में हमें रहने के लिए गाँव दे दिया जाएगा। ऐसी खबर चल रही थी। वेयर, जहां दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्विस एनी मोर, जहां पर उनको अपने बारे में सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। ये किसकी लैंग्वेज में बोल रहे हैं? ये सरकार की लैंग्वेज बोल रहे हैं कि जहां पर उनको एक ऐसे जगह पर सेटल कर दिया जाएगा जहां पर उनको अपने बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। वाइल माने जबकि, ग्रेडी माने लालची, गुड डूअर्स, गुड डूअर्स मीन्स बोला गया है अच्छे करने वाले लोग, अच्छा काम करने वाले लोग। ग्रेडी मीन्स किस लिए? लालच के लिए। ऐसे लोग जो अच्छा कार्य करते हैं सिर्फ किसके लिए? लालच के लिए। और बेनिफिशिएंट माने, बेनिफिशिएंट माने होता है लाभ। बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है वैसे तो ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, जानवरों को मारकर अपना लाभ उठाते हैं। अर्थात ये दोनों लाइनों में बोला गया है मीडिया के लिए और सरकार के लिए। ये शब्द राइटर ने बोले हैं। अर्थात वो क्या कहना चाह रहे हैं? वाइल माने जबकि, ग्रेडी, गुड डूअर्स, जो अच्छा करने वाले लोग हैं ना, अच्छा करने वाले लोग हैं उनके लिए। लेकिन किसके लिए काम करते हैं? वहाँ के जो नेता वगैरह लोग हैं अच्छा काम तो करते हैं लेकिन लालच के लिए। और बेनिफिशिएंट, लाभ उठाते हैं। बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे बोला था उन लोगों को ही बोला गया है, उनको क्या करके, उनको एक कठपुतली बना के। बीस्ट ऑफ प्रे का अर्थ होता है दूसरे बंदे को अपना क्या बना के, अपना एक कठपुतली बना के उससे फायदा उठाना। तो सरकार क्या करती है? सरकार उनको अपनी कठपुतली बना के अच्छा काम करती है और उनसे क्या करती है? फायदा उठाती है और लालच में उनके लिए काम करती है। स्वार्म ओवर, स्वार्म ओवर मीन्स, स्वार्म होता है भटकना, मधुमक्खियों के तरह उसके ऊपर भटकती रहती है। और देयर लिव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और उनके जीवन में इनफोर्सिंग मीन्स माने होता है दबाव के साथ, बेनिफिट्स माने लाभ, बेनिफिट्स माने लाभ, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। देयर विट्स का मतलब होता है बुद्धि, आउट माने बाहर हो जाना। अर्थात वहाँ की सरकार होती है ना, उनके ऊपर मधुमक्खियों के तरह क्या होती है? उनके जीवन के ऊपर भटकती रहती है। और जो लाभ पहले से ही कैलकुलेट कर लिए गए, जोड़ लिए गए हैं, वो लाभ पहले से ही, वो लाभ उनको दिखाए जाते हैं, दिए जाते हैं, जिनसे उन लाभों से उनकी बुद्धि क्या हो जाती है? थोड़ी सी आउट हो जाती है। सरकार ये तो काम करती है, सरकार वायदा करती है लोगों के पास आके, लेकिन सरकार के जो नियम कानून पहले से कैलकुलेट होते हैं दिमाग में कि जनता को हमें कितना गुमराह करना है। इसलिए वो कह रहा है, इसलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो सरकार है उनके ऊपर मधुमक्खियों की तरह क्या होती है? भटकती रहती है और उनको जबरदस्ती लाभ को लाद दिया जाता है। वो लाभ जो पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। एंड वाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और वोट के समय उनको सिखाया जाता है कि कैसे सोना है आप लोगों को। अर्थात आप बेझिझक होकर सोएं कि हम आपके साथ हैं। ऐसे क्या सरकार बोलती है? दे स्लीप ऑल डे। उसके बाद सरकार वगैरह जो बन जाती है तो उनको सिखा दिया जाता है कि कैसे सोया जाता है, लेकिन खुद सरकार के लोग हैं, नेता वगैरह के लोग हैं, वो क्या खुद ही दिन भर सो जाते हैं। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, रातों की नींद को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। द एंसेंट वे, एंसेंट वे माने होता है प्राचीन लोगों की तरह, प्राचीन तरीके से, जैसे राजा महाराजा किया करते थे उसी तरीके से सरकार क्या करती है? प्राचीन तरीके से उनके जीवन को क्या कर देती है? बर्बाद कर देती है। क्लियर? आगे ध्यान दें। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। समटाइम्स माने कभी कभार, कभी क्या करें? कभी कभार। आई फील माई सेल्फ, मैं खुद सोचता हूँ। आई कैन हार्डली बियर द थॉट, मैं उस विचार को मैं सह नहीं पाता हूँ। ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश माने बचकाना,
लॉन्गिंग माने इच्छा, कि इन लोगों की कितनी बचकनी क्या है, इच्छा है, कैसी बच्चों जैसी इच्छा है। इन वेन माने जो कोई व्यर्थ में जा रही है, अर्थात पोइट कहना चाह रहा है कि इन लोगों की बहुत ही बचकनी क्या है, इच्छा है, बच्चों जैसी इच्छा है कि लोग क्या करेंगे कि सिटी के लोग इनके सामान को क्या करेंगे, खरीदेंगे। ऐसा क्या है, इनकी बच्चों जैसी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इच्छा इन वेन का सेंस क्या है, व्यर्थ में जा रही है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि कभी कभार तो मैं खुद सोचता हूं और इस विचार को मैं मुश्किल से ही सह पाता हूं कि इनकी कितनी बचकनी क्या है, इच्छा है, बच्चों जैसी इच्छा है, जो कि बेकार ही इन बिन, जो कि व्यर्थ में जा रही है। और द सैडनेस माने दुख, दैट लर्क्स में छुपा हुआ है, नियर द ओपन विंडो देयर, और खुले हुए खिड़कियों के बीच में, अर्थात अंदर की ओर जो खुले हुए खिड़की है ना, अर्थात उनके जो घर हैं उनके अंदर की ओर क्या छिपा हुआ है, सैडनेस छिपी हुई है। क्योंकि जो दुकान है, मान लो क्या दुकान है, तो दुकान के बाहर ही टीन वगैरह पाड़ के उनको दुकान बना ली है, अंदर वो चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं उनकी दुकान पे लगातार भीड़ लग रही हो तो वो दुकान पे बैठे रहें, अर्थात यहाँ पे डलिया वगैरह को रखकर वो अंदर की ओर चले जाते हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि जो सैडनेस है वो खुले हुए दरवाजों को खोल के चले जाते हैं, कि जो खुले हुए जो विंडो है ना, खिड़की है ना, उनके पास में ही सैडनेस छिपी हुई है, अर्थात वो लोग क्या है, अंदर चले जाते हैं और बहुत ही सैड हैं। और दैट वेट्स, और इंतजार करते हैं, ऑल डे माने पूरे दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और पूरे दिन एक खुली तरीके से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, कोई बंदा आएगा और हमारे सामान को खरीदेगा, ठीक है। लेकिन फॉर दी स्कूल ऑफ ब्रेक्स, लेकिन वहाँ लोग आते हैं, वहाँ क्या होता है, फॉर दी स्कूल ऑफ ब्रेक्स का मतलब होता है वहाँ ब्रेक लगाने की आवाज़ें आती हैं उनके रोड साइड स्टैंड के सामने। फॉर दी स्क्यूल माने आवाज ऑफ द ब्रेक्स, ब्रेक लगाने की आवाजें आती हैं। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, रुकती हुई कारों की आवाजें आती हैं। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, और हजारों स्वार्थी कार वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन उनके सामान वगैरह को कोई भी नहीं खरीदता है। ये कहना चाह रहा है कि लोग वहाँ ब्रेक भी लगाते हैं, वहाँ थोड़ी टाइम के लिए कार भी रुकती हैं, लेकिन इतनी स्वार्थी कार है, इतनी ट्रैफिक है वहाँ, स्वार्थी अर्थात उस ट्रैफिक में स्वार्थी जो कार वगैरह हैं होते हैं वहाँ पे, उसके ही अंदर उतने स्वार्थी लोग हैं कि वहाँ से वो निकल जाते हैं, उनके सामान वगैरह को नहीं खरीदते हैं। जस्ट वन टू, एक कार रुकती है, आगे बता रहे हैं, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट इज फार्मर्स प्राइसेस आर, वहाँ पे एक कार रुकती है और जो फार्मर की जो फार्मर के सामान की क्या कीमत है, अर्थात लोग जो सामान बेच रहे हैं ना उसकी क्या कीमत है, केवल ये इंक्वायरी करने के लिए रुकती है, लेकिन उसके सामान को नहीं खरीदती है। एंड वन डिड स्टॉप, एक और कार रुकती है, बट ओनली टू पिलो अप माने खराब करना, ग्रास माने घास को, यानी यूजिंग द यार्ड, उस आंगन को, टू बैक एंड टर्न राउंड, यानी जो रोड साइड स्टैंड है ना उसके अगल बगल में घास भी पड़ी हुई है, तो एक कार, पहली कार रुकती है क्या करने के लिए कि आप सामान जो बेच रहे हो उसकी कीमत क्या है, दूसरी कार रुकती है किसके लिए कि आगे चली जाती है तो उन्हें लगता है कि हम रास्ता भटक गए, तो एक कार रुकती तो है क्या करने के लिए, उनके अगल बगल में जो घास पड़ी हुई है क्या करने के लिए, उस पे अपनी कार को टर्न करने के लिए, यानी मोड़ने के लिए, और घास को खराब करके वो मोड़ के चले जाते हैं दोबारा से, और कार सिर्फ इसलिए रुकती है। तीसरी कार देखें, एंड अनदर टू आस्क, तीसरी कार भी रुकती है, द वे टू द वेयर इट वाज बाउंड, बाउंड का मतलब कहाँ तक जाना, कि रास्ता कहाँ तक जाएगा, रास्ता वगैरह भूल जाते हैं ना, तो कभी कभार रोड साइड स्टैंड पे कुछ दुकानें भी गए, मतलब उस दुकानों के पास में तीसरी कार इसलिए रुकती है कि भाई ये रास्ता कहाँ तक जाता है, केवल ये पूछने के लिए रुकती है, लेकिन सामान नहीं खरीदते हैं। एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas, गैलन ऑफ गैस का मतलब होता है डीजल या पेट्रोल। कुछ कारें रुकती हैं, उनसे पूछनी है कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल मिलता है या नहीं, लेकिन उनके सामान को नहीं खरीदता है। अर्थात राइटर अब क्या कह रहा है, they couldn't, उनके पास नहीं है यार, दिस क्रॉसली क्रोधित होके कह रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है, they couldn't, उनके पास नहीं है, they had none, उनके पास कुछ भी नहीं है, didn't it see, क्या तुम्हें दिखता नहीं है, क्या तुम्हारी फूट रही है। इस चीज को कौन बोल रहा है, इस चीज को कभी बोल रहा है कि आप आ रहे हो, कभी तुम पेट्रोल गैस की मतलब गैस वगैरह की पूछ रहे हो उनसे,
कभी उनसे पूछ रहे हो रास्ता यहाँ से कहाँ तक जाता है, कभी पूछ रहे हो, कभी अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए उनके रोड स्टैंड के बगल की जगह को यूज़ कर रहे हो, कभी उनके सामान की कीमत पूछ रहे हो लेकिन सामान नहीं खरीद रहे हो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा, और आपको सब कुछ दिख रहा है, फिर उसके बावजूद भी आप ऐसा कर रहे हो। एक कवि बहुत ही क्रोधित होकर इस बात को बोल रहा है। अंतिम पैराग्राफ इसको देख लेते हैं। नो इन कंट्री मनी, कंट्री का सेंस है या देहात, जो देहात का पैसा होता है ना, द कंट्री स्केल ऑफ गेन। स्केल ऑफ गेन बहुत अच्छा बड़ मीनिंग फेंका गया यहाँ पे। स्केल ऑफ गेन का अर्थ होता है उन्नति की दर, उन्नति की दर होती है स्केल ऑफ गेन। देहात का पैसा देहात की उन्नति का दर नहीं होता है। कहने का सेंस क्या है, जो देहात का पैसा होता है यानी गांव का जो पैसा होता है वो उनकी उन्नति के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है, वो ये कहना चाह रहा है। द रिक्विसाइट माने आवश्यक, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, इसको समझ लें। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट बहुत ही इसमें गहरी बड़ी मीनिंग छिपी हुई है। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है कि उस पैसे से वो अपनी आवश्यक चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं, जो चीज़ें वो जीवन में जीना चाहते हैं, उन जिन चीज़ों को वो यूज़ करना चाहते हैं उनको लिफ्ट ऑफ स्पिरिट बोला जाता है। हैज़ नेवर बीन फाउंड, जो पैसा, जो गाँव का पैसा होता है, पहले बोला गाँव का पैसा, देहात का पैसा उनकी उन्नति का दर के लिए पर्याप्त नहीं है, अर्थात उनकी उन्नति के लिए सफिशिएंट नहीं है, और उन पैसे से हैज़ नेवर बीन फाउंड, कुछ भी नहीं पाया जा सकता है। अर्थात वो जीवन में जो अच्छी चीज़ों को और अपने जीवन यापन चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ों को वो ढूंढ रहे हैं, अपने ऐशो आराम की चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, उस पैसे से कुछ भी नहीं हो सकता है। इसको कौन बोल रहा है, कवि बोल रहा है। और क्या कह रहा है, आई कांट हेल्प क्या यूज है, जैसे मैं यार उसको ये बात बताए बिना ना रह सका, वहां लगाते हैं आई कांट हेल्प। ओनिंग मीन्स मैंने सोचना, द ग्रेट रिलीफ मतलब मेरे को बहुत बड़ा ग्रेट रिलीफ का सेंस है। कभी क्या कह रहा है कि मेरे को बहुत ही राहत मिलेगी, अर्थात मैं राहत को सोचे बिना नहीं रह पाऊंगा। कि इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक वन एक ही प्रयास में आउट ऑफ देयर पेन, कि इन लोग जो गरीब लोग हैं ना, तो रोड साइड स्टैंड यहाँ लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, कि इनके दुख दर्द को एक ही प्रयास में, एक ही बार में इनको इस दर्द से निकाल दिया जाए, तो मैं अपनी सांत्वनाओं को, अपने किसको, खुशी को सोचे बिना मैं नहीं रुक पाऊंगा या रह पाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक इन टू द सेन मीन्स होता समझदारी। वो कहता है ये तो यार मैं बेकार सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। एक सेन मीन्स समझदारी। अगले दिन उसको क्या आती है, कवि को समझदारी आती है, अर्थात जो वो कल्पना कर रहा था उस कल्पना से बाहर वो निकलता है, समझदारी वाली बातों में आता है। और क्या बोलता है, आई वंडर, मैं सोचता हूँ कि हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि उन देहात के लोगों में से या उन रोड साइड स्टैंड लगाने वाले लोगों से कोई बंदा मेरे पास आए, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली माने बहुत सज्जन तरीके से, आउट ऑफ माई पेन, और मेरे दर्द से, मेरे दुख से क्या करे, मेरे को आके निकाल दे। क्या सेंस है इस चीज़ का, इस चीज़ का सेंस है वो चाहता है कि गाँव के लोगों का दुख मेरा है, अगर वहाँ से कोई एक बंदा आ जाए और ये बोल दे कि सब कुछ ठीक है, हमारी स्थिति सही हो गई है, तो वहाँ से मैं चाहता हूँ कि वहाँ से कोई एक बंदा आए और मेरे को ये आके बोले कि सब कुछ ठीक है, हमारी कंडीशन सही है, तो मैं बहुत सज्जन तरीके से अपने दुख से क्या हो जाऊँगा, बाहर निकल जाऊँगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक लाइन क्या है समझ में आए। देखो आप जानते हैं कितनी मेहनत होती है, इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और दबा के आप लोग शेयर करें, आप भी करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी बोलें। थैंक्स फॉर